जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वालिफाई एनएम है, जो 10,709 पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी पास है, चाहे जिसने फंडिंग किया हो क्वालिफाई में, जिसने फंडिंग नहीं किया है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो लोग भी क्वालिफाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ कल के आपने अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा होगा, ठीक ना, तो आपको मालूम चल गया होगा। नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब 24 जून को मीटिंग हुआ था, क्योंकि हम चीज़ों का एक्सप्लेन कर कर बताएंगे, हम लोग का 24 जून को क्वालिफाई का एक मीटिंग हुआ था दोस्तों, ठीक ना। ये मीटिंग हुआ था और इसमें मैंने बोला था कि मैं PIL, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको मैं दर्ज करूंगा। ठीक, लेकिन PIL जो है ये हमारा रिजेक्ट हो गया है। क्यों रिजेक्ट हो गया है ये अब आपको जानने की ज़रूरत है। PIL में यहाँ पर जो आपका BTSC ANM की बात हो रही है। ठीक, जो 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने PIL करने के लिए गए थे, वो रिजेक्ट हाई कोर्ट से हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि अब समझिए, यहाँ पर आपको समझने की जरूरी है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यहाँ पर इसलिए रिजेक्ट हो गया कि ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करता है, और वो भी बिहार की बात करता है। अगर कोई भी केस में अगर आप PIL करने जाते हैं, अगर वो पर्टिकुलर बात करता है, केस की पर्टिकुलर पोस्ट की बात करता है, तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें PIL कब दर्ज होगा, जैसे अब देखिए एक और एग्जांपल बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर पूरे भारत की बात होती ना, पूरे भारत लेवल की एग्जाम की बात आती, तो वहाँ पर ये रिजेक्ट नहीं होता। अब देखिए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। आपका नीट MBBS जो है, नीट MBBS जो है, इसका ये जो PIL है, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक, ये एक्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत के एग्जाम की बात करता है, इसलिए इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये एक्सेप्ट हो गया। और इसके साथ नेक्स्ट नीट MBBS वालों का 18 जुलाई को उन लोग का हियरिंग है। अब एक और चीज़ देखिए, इसमें अगर आपको मालूम होगा, कल आपने देखा होगा, तो एक और केस आता है 24 मार्च 2023 का। एक इलाहाबाद कोर्ट उठाकर देखिए, 24 मार्च 2023 लिख देते हैं। 24 मार्च 2023 इलाहाबाद कोर्ट का एक मैटर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और इसके एडवोकेट थे कौन? अशोक पांडे। अशोक पांडे ने क्या बहस किया है ये भी आपको जानने की जरूरत है, आपके केस से रिलेटेड है। इसमें अशोक पांडे ने, चूंकि जब संसद में संसदीय बहस चलते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा वो सुनते हैं, स्पीकर होते हैं, तो जब राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनसे थोड़ा सा मिसबिहेव हो गया था। तो इस पर जो विपक्ष वाले थे, इन लोगों ने राहुल गांधी पे मानहानि का वगैरह केस कर दिया। ठीक, तो ये लखनऊ के एडवोकेट इलाहाबाद से पहुंचते हैं, और इलाहाबाद से जो केस होता है, अशोक पांडे ने उनको दोषी करार दे दिया, और 2 साल का सजा भी हो गया राहुल गांधी को, और 1 लाख रुपए का जुर्माना। फिर राहुल गांधी के जो एडवोकेट है, वो पहुंचते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का याचिका 100 बार करने से पहले आपको सोचनी चाहिए, और एडवोकेट अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि गलत तरीके से, चूंकि ये अशोक पांडे हैं, तो इन्होंने 200 PIL किया। 200 PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्होंने किया, ये अपने फेमस होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम, और इससे पहले भी इनके ऊपर बहुत सारे जुर्माने भी लगाए गए हैं। अब बात आती है, इस एडवोकेट साहब का कहना था कि महाशय, जो ये एडवोकेट साहब अशोक पांडे का कहना था कि जो राहुल गांधी है, इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय नहीं है, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। ठीक, अब इस केस पर तो सुप्रीम कोर्ट का और दिमाग बौखला गया। उसने बोला, किस तरह के आप एडवोकेट हैं महासाहब, इस तरह की आप बहस कर रहे हैं, आपको किसने डिग्री दे दिया? इस यहाँ तक की बात जो जजमेंट कल का बहस हो रहा था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। लखनऊ के एडवोकेट अशोक पांडे ने संसद सदस्यता जनहित प्रतिनिधित्व का एक एक्ट होता है, वो एक्ट होता है 1951 के तहत सेक्शन 8 क्लॉज 3। ठीक, और इसके तहत उन्होंने इनकी सदस्यता 2023 में रद्द करवाया था। ठीक ना, रद्द करवाया था। और ये सेक्शन आता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 102 और 91 के तहत।
अनुच्छेद 102 और 91 ये बोलता है कि किसी भी संसद की सदस्यता अगर रद्द हो जाती है तो वह तब तक अयोग्य रहेगा जब तक कि हायर कोर्ट उसको बरी ना कर दे। तब ये जनवरी 2024 में ये लोग पहुंचता है लोग सुप्रीम कोर्ट में। अभी का बात बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उसको बरी कर देता है, राहुल गांधी को बरी कर देता है, और वो उन पर से जो भी सदस्यता उनकी रद्द हुई थी उनको फिर से योग्य करार देता है सुप्रीम कोर्ट। और इस अशोक पांडे के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना। फिर ये दोबारा पहुंचते हैं कि हमारी 1 लाख जुर्माना देने में हम सक्षम नहीं है, हमको 1 लाख रुपए के इस पर बहुत ऐसी बहस, खैर वो नहीं जानेंगे। तो ये कोरिलेट करता है क्यों? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट इतना आसानी से सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार कर दिया, बहुत ऐसे केसेस है, तो आप पॉजिटिव रहिए दोस्तों, आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। नेगेटिविटी से बचें, ठीक ना। केस है, कानून की भाषा है, इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन अच्छा होगा। अभी आप लोगों का हियरिंग का जो डेट है 20 जुलाई तक अप्रॉक्स में होने की संभावना है। बीटीएससी एनएम का नेक्स्ट जो हियरिंग होगा वो 20 जुलाई के आसपास होगा, और उसमें आपका केस एक्सेप्ट होगा कि खारिज होगा, क्या होगा आप इंतजार कीजिए, ठीक है ना। पहले केस का कंडीशन जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किस लेवल तक इस केस को देखता है, किस नज़रिए से देखता है। चूँकि इससे पहले भी जो 9 मई का जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम का समर्थन किया, एग्ज़ाम वाले को नौकरी दिलवाया। यहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम की बात है, सिर्फ संशोधन की बात है, अमेंडमेंट की बात है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ। पॉजिटिव रहे, जो भी केसेस होगा वो आपके जो भी लड़ रहे हैं, आपके टीम में जो लोग हैं वो अच्छा से इस केस को स्टडी कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। आपको टारगेट किया गया है केस अपने हाथ में लेने का, केस जीतना। हाथ में लेना मतलब केस जीतना, क्वालिफाई में जितने लोग हैं सबको नौकरी मिल जाए, सबको नियुक्ति मिल जाए, ये पर्पस है। अब कौन क्या, ये सब चीज़ें पर भी हम लोग सब भूल चुके हैं, कौन है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें हैं साइड से बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग भी इसमें बहुत बड़ी ये भागीदारी है, क्योंकि ये केस सिर्फ एक आदमी का नहीं है, पूरे जनसमूह की बात है, मेजोरिटी की बात है। भारतीय संविधान के जो सेक्शन 309 है उसके तहत भी आप लोग इसमें सम्मिलित हैं, बिहार सरकार भी इसमें सम्मिलित है, A to Z लोग भी सम्मिलित है उसी के तहत, ठीक है ना। मेजोरिटी की बात आती है। अब यहाँ पर अब मेजोरिटी से उठकर लोग मेरिट और एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके साथ अच्छा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें, कभी गलत नहीं करेगा, बशर्ते कि आपका केस सिर्फ खारिज नहीं होनी चाहिए। केस एक्सेप्ट हो गया तो आप समझ लीजिए कि गुड न्यूज़ है, ठीक ना, गुड न्यूज़ है, अच्छा होगा आप लोगों के साथ। बस इतना पॉजिटिव रहे, समझ गए चीज़ों को, ठीक। तो अभी हियरिंग का डेट जो है आप लोगों का अभी नहीं मिला है। हियरिंग का डेट आपके 20 जुलाई के आसपास होने की संभावना है। और समझ गए, ये सब चीज़ें था, ये अपडेट था जो कि जानना आप लोगों को ज़रूरी था। आप लोगों का PIL रिजेक्ट हो चुका है। जो IA था, इंटरवेनर 10-12 लोगों को बनाया गया है, वो भी 1 से 2 दिनों में, 2-4 दिनों में आपका IA का नंबर, जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटी, वो सब मिल जाएगा आप लोगों को। आप अपना इंटरनेट पर नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके तहत आप अपनी बातों को एडवोकेट के माध्यम से भी वहाँ प्रस्ताव रख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें था जिसके बदौलत आप तक बताना ज़रूरी था। आप लोग जान गए, समझ गए। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC BTSC से संबंधित ऑथेंटिक बातें जानने के लिए।